प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार आ जाएंगे। ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे वीर, हालांकि मैंने आपको कल ये क्वेश्चन बता दिए थे बहुत अच्छी तरीके से, और जहां तक मैं समझता हूं ना, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं रहा होगा। अब आपका प्लेस वैल्यू याद करके आए हैं आप लोग? बताओ जल्दी 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 से बता दो, क्या प्लेस वैल्यू याद करके आए हैं? सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि हाँ भैया, आप चाहे कोई भी लेटर पूछ लो, हमको वो सारी वैल्यू याद है। अब देखो, कुछ काम ऐसा जरूर होगा जो आपको मतलब कहने के साथ में करना ही होगा। ऐसा संभव नहीं हो सकता कि भाई मैं आप लोगों से कहूं और आप लोग बस इग्नोर कर दो कि यार ठीक है, कहा ही तो है भैया ने, हम करें या ना करें। वो आपको करना ही हो। मतलब आपने ये वादा किया था पहले दिन, याद करो कि भैया आप जो कुछ कहोगे वो हम करेंगे। बदले में बस हमें इतना चाहिए कि हमें रीजनिंग में उतना आप सिखा दीजिए कि हम रीजनिंग में पूरा स्कोर टारगेट करके आए। याद होगा आपको कि 25 में से मैंने आपको 3 स्कोर बोले थे, 23, 24 और 25। मतलब 23 से कम तो कोई बच्चा रुकना ही नहीं चाहिए हमारे बैच का। इसके अलावा 24 और 25 में से 25 वाले भी बहुत होंगे। लेकिन अब आप लोग, मुझे लगता है, उन चीजों को भूल गए हो, उस प्रॉमिस को भूल गए हो। तो मैं याद दिला देता हूं, ये आपका प्रॉमिस था अपने लिए, अपने परिवार के लिए और उन लोगों के लिए जो हमेशा आपको ताने देते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता है। याद है? तो गुड्डा, अगर याद है तो एक प्यारा सा दिल भेजेंगे और बताएंगे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताएंगे मेरे प्यारे गुड्डा, इस पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बता देंगे क्या आंसर हो सकता है। और मेरे प्यारे वीर, प्रश्न में कुछ होना नहीं चाहिए। अब बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं इनको दो दो के हिस्सों में विभाजित कर देता हूं, कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, आज ये पहला ही क्वेश्चन मुझे लगता है ऐसा आ गया है। हालांकि क्वेश्चन को करने के बाद ये पता चलेगा, है ना, कि कैसे ये चीजें बनी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर ये L12 पर है और ये P16 पर है। तो ये 12 + 4 16 हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी आप चेक करो तो ये K11 पर है। क्या बोलेंगे? ये जो K है ये 11 पर है और ये O15 पर है, तो यहां भी 4 प्लस हुआ है। यहां पर चेक करो G7 पर और J10 पर, तो ये 3 प्लस हुआ है। यहां M13 पर और P16 पर ये भी 3 प्लस हुआ है। यहां G7 पर और L12 पर ये 5 प्लस हुआ है। यहां पर O15 पर और ये T20 पर ये भी +5 हुआ है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, कोई समस्या तो नहीं है? तो यहां पर गुड्डा पहला लेटर है L12 पर, तो आप क्या करेंगे? 12 में 4 जोड़ देंगे, तो 12 और 4 16 हो जाएगा और 16 नंबर पर आ जाएगा P। ठीक है। यहां S19 पर है। मेरे प्यारे दोस्त 19 में 3 जोड़ेंगे क्योंकि दूसरा 7 3 10 था, 13 3 16, तो 19 और 3 22 होगा और 22 पर V आ जाएगा। लास्ट है G7 पर, तो इसे कैसे बोलेंगे? ये 7 और 5 12 है, 15 5 20, तो 7 और 5 12 पर L आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर PVL होना चाहिए। ये पहले ही ऑप्शन पर है, यही करेक्ट आंसर है। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस सारा खेल प्लेस वैल्यू का है। और प्लेस वैल्यू में एक चीज और होती है, प्लेस वैल्यू को याद करने में एक सहयोग होता है इजॉटी का। अगर किसी को प्लेस वैल्यू याद नहीं है, हालांकि इजॉटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, जब आपको ये याद हो जाएंगी तो फिर भी याद करने का एक माध्यम होता है जिसे याद नहीं है, एक शब्द इजॉटी होता है। इजॉटी क्या बोलेंगे? मेरे साथ लिखेंगे बेटा कमेंट में, एक बार सभी लोग लिख दो इजॉटी है। लिख दो भैया जी, कैसे बोलेंगे? क्या है भैया ये? तो यहां पर हर एक लेटर 5 5 के डिफरेंस पर है। जैसे E 5 पर है, J 10 पर है, O 15 पर है, T 20 पर है और Y 25 पर है। मेरे शेर, ये सभी के सभी लेटर
5-5 के डिफरेंस पर चल रहे हैं। और इससे हमें फायदा क्या होता है भैया, जैसे हमसे कहता है भाई Q कितने पर है, तो हमारे माइंड में ये सेट होता है कि हाँ O 15 पर है, क्योंकि ये मैं सीख चुका हूं E 5 पर, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर, Y 25 पर। अब मुझसे किसी ने कहा भाई Q कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा, O 15 पर है, O P Q 15, 16, 17। तो मैं वहां से डायरेक्ट उस वैल्यू पर जा सकता हूं। क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? जल्दी से बोलेंगे। जैसे मुझसे कह रहा है भाई बताओ U कितने पर है, तो मैंने क्या कहा कि T 20 पर है, T 20 पर है, और T के जस्ट बाद U आता है, तो 20 के तुरंत बाद जो अगला नंबर होगा वो 21 होगा। बस उतना कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? ये एजॉरिटी हालांकि से कोडिंग डिकोडिंग में मैं पढ़ाता आप लोगों को, लेकिन प्लेस वैल्यू यहां पर भी जरूरत है तो हम सीख सकते हैं। बहुत से लोग इसके बारे में पहले से जानते होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लेस वैल्यू आपको रट जानी चाहिए। जैसे आदमी का चेहरा देखकर उसका नाम तुम्हारे माइंड पे क्लिक करता है, ऐसे ही ये लेटर देखकर उसका नंबर, उसकी प्लेस वैल्यू आपके माइंड पर क्लिक करनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? याद कर लेंगे कि नहीं? जल्दी से एक बार बोलेंगे भैया, याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो यहां पर जो लगातार पहले लेटर की सीक्वेंस है वो F 6 पर, U 21 पर, O 15 पर, L 12 पर, F 6 पर, ये यहां पर मेरी समझ से बाहर है। ये कोई सीक्वेंस ही नहीं है। आप ये कह ही नहीं सकते कि किसी सीक्वेंस में प्लस या किसी भी सीक्वेंस में माइनस हुआ होगा। आप यहां कह ही नहीं सकते। तो फिर इसका मतलब तो बात वही है कि दो दो लेटर लेकर चलो, दो दो लेटर लेकर चलो। देखो बस तीन चीजें हैं। या तो पहला लेटर एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा होगा, सेम दूसरा बढ़ रहा होगा, सेम तीसरा। अगर ये सीक्वेंस नहीं है तो फिर जो अभी बताया था कि दो दो के जोड़े में इनको बांट कर लो, ऐसे हो रहा होगा। या अगर कभी क्वेश्चन ऐसे भी ना हो, ये दोनों लॉजिक व्यर्थ चले जाएं, तो मेरे शेर एक अल्टरनेट मेथड और होता है, उसे भी लगा लेना। जब इसका रिलेशन सीधा इससे और इसका इससे बनता है, और इसका इससे और इसका इससे बनता है। क्या ये बात समझ में आई है? फिलहाल मेरे समझाने के साथ आप लोगों का आंसर आ चुका है। चेक करता हूं कि क्या करेक्ट है। तो यहां पर दो दो के इनको मैं अगर बांटूंगा तो यहां सबसे पहले F का अपोजिट U हुआ है, F का अपोजिट U हुआ है, पहला लेटर विपरीत हुआ है। दूसरा यहां O का अपोजिट L हुआ है, मजे लो, O का अपोजिट L हुआ है। तो यहां पर मैं सीधा F का अपोजिट U कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। U से केवल एक ही ऑप्शन शुरू है और वो ऑप्शन केवल A ऑप्शन है, तो मुझे किसी अन्य ऑप्शन के साथ जाने की कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये बाकी लेटर कैसे बने। तो यहां C 3 पर है और F 6 पर है, तो ये 3 प्लस हुआ है। यहां I 9 पर है, L 12 पर है, तो ये भी 3 प्लस हुआ है। तो यहां O 15 पर है। अब 15 और 3 18 पर R आएगा कि नहीं आएगा? तो देख लो U के बाद R ही आया हुआ था, सही है। यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा ये C कितना है? 3 है। H कितना है? 8 है। तो ये 5 प्लस हुआ है। तो यहां S 19 पर है, X 24 पर है, ये भी प्लस 5 हुआ है। तो C 3 और 5 8 पर H आएगा और URH करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो दो चीजें, अपोजिट और प्लेस वैल्यू कंठस्थ होनी चाहिए, एकदम रटी रटाई होनी चाहिए। मेरे प्यारे गुड्डा, मैं आप लोगों को एक बार अपोजिट और याद करा देता हूं। जरा ध्यान से सुनेंगे अपोजिट कैसे याद करने हैं। एक कहानी सुना रहा हूं, कॉपी पेन कमेंट सब रोक देना।
अरे कॉपी पेन कमेंट सब रोक दो और सुनो ध्यान से क्या कह रहा है। इसने कहा एक कहानी शुरू करते हैं आज से, एक कहानी शुरू करते हैं आज से, तो एक अपोजिट जेड हो गया। ध्यान से सुन लेना, बाद में कॉपी कर लेना, टाइम दूंगा उतारने के लिए, दिक्कत नहीं लेनी है। एक कहानी आज से शुरू करते हैं, आज सुबह, तो एक अपोजिट जेड हो गया। आज सुबह जब मैं उठा, आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने खिड़की से बाहर देखा कोई बाय कर रहा है। क्या बोला? आज सुबह जब मैं उठा खिड़की से बाहर देखा तो कोई बाय कर रहा है। बच्चा सोचो, सुबह सुबह तुम उठो, खिड़की से बाहर देखो और कोई बाय कर दे तो सच में माहौल सा बन जाएगा है। क्लास में आओ। तो मतलब तुम्हारी जिंदगी में है कोई खिड़की की? नहीं है। खिड़की मतलब खिड़की, खिड़की समझ गए ना, खिड़की। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? आज सुबह जब मैं उठा तो खिड़की से कोई बाय कर रहा था, बी का अपोजिट वाई हो गया। मैंने देखा आज तो यार 6 बज गए, 6, सी का अपोजिट एक्स। घड़ी में देखा तो 6 बज गए थे, पर दूध वाला नहीं आया था। डी का अपोजिट डब्लू, आज 6 बज गए पर दूध वाला नहीं आया, पर दूध वाला नहीं आया। अब मैंने दूध वाले के बारे में जानकारी निकाली पड़ोस में कि भाई तुम्हारे यहां भी नहीं लाया क्या? हमारे यहां ही नहीं लाया। तो सब बोले भैया उस पर तो ऐब लग गए। सबने कहा दूध वाले पर तो ऐब लग गए, दूध वाले पर तो ऐब लग गए। मैंने कहा अरे री कैसे अब लग गए? तो किसी ने कहा पानी मिला के लाता था, किसी ने कहा कम तोल के जाता था। तो मैंने कहा यार ये तो छोटे छोटे से ऐब हैं, हद कर रहे हो तुम भी। ये कोई ऐब है? ये छोटे छोटे से ऐब हैं। तो बच्चे छोटे की अंग्रेजी होती है फ्यू, फ्यू माने होता है छोटा या थोड़ा। तो एफ का अपोजिट यू हो गया, ये फ्यू ऐब है। मैंने कहा वो अब कहां है, वो अब कहां है? बोला भैया उस पे मार पड़ रही है, जब पानी मिला के लाता था तो उस पे मार पड़ रही है और वो जीटी रोड पे भाग रहा है। क्या बोले? वो जीटी रोड पर भाग रहा है। तो जी का अपोजिट हो गया टी, जीटी रोड, जीटी रोड। अब भैया मैं उसके पास पहुंचा जैसे तैसे भाग के। मैंने उससे कहा भाई तुम यार क्यों भाग रहे हो? बोला भैया सब मेरे पीछे मार पीटने के लिए भाग रहे हैं। तो जी का अपोजिट टी, मैं जीटी रोड पे भाग रहा हूं। मैंने कहा अच्छा सुनो, तुम कितने पढ़े लिखे हो ये बताओ, तुम कितने पढ़े लिखे हो? तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने उससे कहा तुम कितने पढ़े लिखे हो? वो बोला सर मैं हाई स्कूल पढ़ा हुआ हूं, सर मैं हाई स्कूल पढ़ा हुआ हूं। एच का अपोजिट एस, हाई स्कूल पढ़ा हुआ हूं। तो मैंने उससे कहा अगर तुम हाई स्कूल पढ़े हो तो इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो, ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। आई का अपोजिट आर हो गया, इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो, इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो ना। जब तुम इतने पढ़े लिखे हो तो क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? तो वो बोला इंडियन रेलवे में तो मैं पहले ही जेब कतरा बन गया था, जेब कतरा बन गया था। तो जे का अपोजिट क्यू हो गया, जेब कतरा। मैंने कहा रे तेरा नाश जाए तेरा, तू मतलब पहले तेने यार पब्लिक काटी, जेब काटी, अब तू मतलब दूध में पब्लिक काट रहा है। तेरा कुछ नहीं हो सकता, जब तूने जेब काटी तो कुछ नहीं हुआ क्या? वो बोला जी हुआ ना, मैं जब जेब कतरा बन गया तो मुझे कालू प्रसाद टीटी ने पकड़ लिया और मुझे काला पानी की सजा हो गई, मुझे काला पानी की सजा हो गई। मैं उससे बोला तेरा कुछ नहीं हो सकता, मजे लो। मैंने कहा तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम तो मजे लो, मजे लो। क्या बोला? मजे लो। क्या बोला? मजे लो। मैंने उससे कहा तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम तो मजे लो। एल का अपोजिट हो, मजे लो। वो बोला कैसे? मैंने कहा मजे लो और मन से लो, मजे लो और मन से लो, मजे लो और मन से लो, मजे लो और मन से लो।
एक बार सभी मेरे प्यारे गुड्डा जल्दी से एक बार दिल भेजकर बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ए का अपोजिट जेड आज से खिड़की से कोई बाय कर रहा, बी का अपोजिट वाई घड़ी में 6 बज रहे थे, सी का अपोजिट एक्स दूध वाला नहीं आया, डी का अपोजिट डब्लू दूध वाले पर एब लग गए, ई का अपोजिट बी एब थोड़े से थे तो एफ का अपोजिट यू हो गया, उस पर मार पड़ी तो जीटी रोड पर भागने लग गया, जी का अपोजिट टी हाई स्कूल पढ़ा हुआ था, एच का अपोजिट एस हो गया, इंडियन रेलवे में लगना चाहता था, आई का अपोजिट आर हो गया, जे का अपोजिट क्यू जेब कतरा बन गया, के का अपोजिट पी काला पानी की सजा हो गई, मैंने कहा मजे लो, एल का अपोजिट ओ, मैंने कहा मन से लो, एम का अपोजिट एन। अब सुनो ध्यान से, अब तुम ये अपोजिट कभी नहीं भूलने चाहिए, ठीक है ना। एक बार इसे दिन में 2 बार और, मतलब दिन में 2 बार और इसकी खुराक ले लेना, मतलब फेर लेना इसे, ठीक है। फेरने का मतलब रिवीजन कर लेना, इसका रिवाइज कर लेना एक बार, फिर आप मेरे प्यारे गुड्डा कभी नहीं भूलोगे इन्हें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे बहन भाई बहुत बढ़िया तरीके से प्रश्न को जान गए होंगे। कॉपी कर लिया, कॉपी नहीं किया क्या, चलो उतारो जल्दी से छाप लो कॉपी में, जल्दी से छाप लो, नहीं तो क्लास को दोबारा से चला के छाप लेना है। मैं आगे बढ़ जाऊं, अब जल्दी बोलो, क्लास को बाद में रोक कर दोबारा से, क्योंकि क्लास आपके ही पास रहनी है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे गुड्डा। उम्मीद करते हैं कि इतना आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे और आंसर आया इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से बोलेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। गुड्डा देखो, बी कितने पर है 2 पर, सी कितने पर है 3 पर, एफ कितना है 6 पर, के कितना है 11 पर। जरा गौर से सुनेंगे, 2 से लेकर 3 का डिफरेंस 1 है, 3 से 6 का डिफरेंस 3 है, 6 से 11 का डिफरेंस 5 है। तो सोचो अब डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 3 5, तो अब 7 का डिफरेंस हो जाना चाहिए। अब 7 का डिफरेंस हो जाना चाहिए, तो 11 और 7 18, 18 पर आर आ जाएगा। क्या यहां तक बात ओके हुई है? क्या यहां तक बात ओके हुई है? अब यहां ई 5 पर है, आई 9 पर है, ओ 15 पर है, यू 21 पर है। गौर से सुनना, 5 से 9 तो 4 का अंतर है, 9 से 15 तो 6 का अंतर है, 15 से 21 तो 6 का अंतर है। ध्यान से सुनेंगे सभी प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर ये क्या मामला है, एक बार सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान पूर्वक समझेंगे ये क्या मामला है। तो यहां पर 4 2 6 6, ये तो सीक्वेंस बिगड़ गया। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर स्वर की वैल्यू को लूंगा बीच में, ई आई ओ यू। ध्यान सुनेंगे, ए ई आई ओ यू, यही तो स्वर होते हैं। सभी बोलेंगे यही तो स्वर है। तो यहां पर ई आ चुका है, आई पहले, ई फिर आई फिर ओ फिर यू। तो अब घूमकर कौन आएगा, ए आएगा। घूमकर कौन आएगा, ए आएगा। तो यहां पर ए लिख दिया। लास्ट में चेक करेंगे, सी 3 पर, डी 4 पर, जी 7 पर, एल 12 पर। तो 3 से 4 1 का अंतर, 4 से 7 3 का अंतर, 7 से 12 5 का अंतर। 1 3 5 के बाद 7 का अंतर लेंगे, 12 और 7 19 होगा, और 19 पर एस हो जाएगा। तो ये जवाब होगा RAS। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोल देंगे क्या जवाब होगा। इस प्रश्न का जवाब है RAS,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त यहां तक जल्दी से बोल दो भैया जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। यहां तक ओके है? क्या बोलेंगे भैया? सब कुछ ओके है। आगे बढ़ूं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं मेरे वीर? बता दो इसका क्या आंसर है, जल्दी से बोल दो इसका क्या आंसर हो जाएगा। एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, छोटा सा हिंट दे रहा हूं, वॉविल का लॉजिक लग रहा होगा। कहने का अर्थ है स्वर का लॉजिक लग रहा होगा। स्वर चल रहे हैं, वॉविल चल रहे हैं, जरा गौर से सुनेंगे, जरा गौर से सुनेंगे तो वॉविल कौन से? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। सबसे पहले ए ई आई ओ आएगा, सबसे पहले ए ई आई ओ आ गया, फिर ई आई ओ यू आएगा, हाँ या ना? दूसरे को ध्यान से सुनेंगे, ई आई ओ यू आएगा। लास्ट में चेक करो, आई ओ यू, आई ओ यू के बाद क्या रिपीट होगा? ए रिपीट होगा। तो यहां पर उसे लिख देंगे और जवाब होगा ओ यू ए, जवाब होगा ओ यू ए, आंसर होगा सी ऑप्शन। भैया कोई दिक्कत है यहां तक? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बता दो भैया जी, कोई दिक्कत हो तो बोल दो, लिख दिया करो, संकोच मत किया करो कि लिख दिया करो कि ये समझ में नहीं आया। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं, ये नहीं सोचना है कि मैं अगर लिखूंगा मुझे समझ में नहीं आया, है ना? मतलब अगर देखो समझ में आया है तो फिर लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये नहीं होना चाहिए कि चलो यार ये बार बार पूछते ही हैं, कहते ही हैं कि समझ में नहीं आया तो लिख दो, समझ में तो आ रहा है पर चलो ये बार बार कहते हैं तो लिख देता हूं जी, मेरी समझ में नहीं आया। तो वो चीज फिर कहीं ना कहीं आपको एक अनुशासित विद्यार्थी से अलग करती है। फिर आपको वहां पर एक मन में ये सोचना चाहिए कि क्या मैं ये ठीक कर रहा हूं। हां, अगर समझ में वास्तव में नहीं आया तो फिर जरूर लिखना चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आया। बात समझ में आ गई? अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हमें समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिपीट कर देता हूं। जो स्वर होते हैं मेरे शेर वो यही तो होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है? तो यहां पर पहले स्वर से शुरुआत हुई है, ए ई आई, ए ई आई, इनसे शुरुआत हुई है। तो अब अगला ओ आना चाहिए, मैंने ओ लिख दिया। दूसरे लेटर में ई से शुरुआत हुई है, अर्थात यहां से, तो ये ई आई ओ यहां तक आया है, तो फिर यू आना चाहिए, तो मैंने फिर यू लिख दिया। फिर यहां आई ओ यू, लास्ट में आई ओ यू, 3 लेटर ये आ रहे थे, अब इनके बाद तो ए आएगा, तो मैंने ए लिख दिया। अब एक बार जल्दी से बोल देंगे क्या बात समझ में आई है? अब जल्दी से बोल देंगे क्या समझ में आ गया है? कमेंट कर दो जी भैया समझ में आ गया है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाता हूं और बताएंगे कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताओ, केवल एक ही लेटर आपको ढूंढना है। क्या बोला मैंने? केवल एक ही लेटर है जो आपको ढूंढना होगा। ओनली 1 लेटर आपको यहां पर ढूंढना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सुपर से भी ऊपर है, सुपर से भी ऊपर है। अब सभी की कमेंट आ रही है भैया समझ में आ रहा है, सभी की कमेंट है भैया समझ में आ रहा है। जल्दी से बोलेंगे तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। गुड्डा यहां अलग मुद्दा है। देखो अगर मैं यहां 3 और 17 Q 14 जोड़ा, P 16 K 11, 2 के कॉम्बिनेशन से भी नहीं हो रहा, हाँ या ना? मैं अगर इसे डायरेक्ट करूं तो 3 17 16 11 ये भी कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। बस एक लेटर निकालना है, बस एक लेटर, एक लेटर यहां पर। तो यहां ध्यान से सुनना, पहला लेटर है C 3 पर और लास्ट का लेटर है L 12 पर।
गौर से सुनेंगे क्वेश्चन के मध्य क्या रिलेशन है, क्वेश्चन में कैसे नंबरिंग चल रही है, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। क्या हो गया मेरे सभी प्यारे गुड्डा, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। C3 पर है, L12 पर है। अब मुझे यह बताओ कि 3 और 12 का अंतर क्या है। पहले लेटर और लास्ट के लेटर का जो डिफरेंस है वो बीच में लिखा हुआ है, तो 3 और 12 का अंतर 9 होगा। क्या बोलेंगे? 3 और 12 का अंतर 9 होगा, जो बीच में लिखा हुआ है। समझते हुए चलेंगे, ठीक है। यहां पर पहला लेटर Q है 17 पर, लास्ट का लेटर U है 21 पर। 17 और 21 में 4 का अंतर है, तो बीच में 4 हो जाएगा, बीच में 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे गुड्डा। ऐसे ही यहां P 16 पर है, V 22 पर है, दोनों में अंतर 6 का है, तो यहां मध्य में 6 आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां K 11 पर है, सोचो लास्ट में कितना लिखूं जो बीच का N अर्थात 14 आ जाए। कहने का मतलब है कि 25 में से अगर 11 घटाऊंगा तो बीच में 14 आएगा। 25 में से अगर 11 घटाऊंगा तो 14 आएगा। तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर 25 लिख देंगे। और 25 पर कौन आता है? 25 पर कौन आता है? 25 पर Y आता है, डी ऑप्शन आता है। तो कहने का अर्थ हुआ डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट जवाब है, कोई समस्या ही नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। मेरे सभी प्यारे गुड्डा जल्दी से बता दो क्या बात समझ में आ चुकी है, जल्दी से बोल दो क्या यहां तक लॉजिक ओके हो चुका है। एक बार सभी बोलेंगे भैया हां मैं समझ चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे वीर, अब बताएंगे कि इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता देंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त बता देंगे इस प्रश्न का क्या आंसर होने वाला है। देखो A1 पर है, B4 पर है, G7 पर है, J10 पर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 3 प्लस हो रहा है भैया, 3 ही तो प्लस हो रहा है। तो यहां पर ध्यान से सुनना, मैं कैसे बढ़ूंगा सीक्वेंस को लेकर। 1 आया, उसके बाद 3 जोड़ा तो 4 आया, फिर 4 और 3 7 आया, 7 और 3 10 आया। और मेरे प्यारे दोस्त 10 के बाद 3 और जोड़ दूंगा ना, 10 के बाद 3 और जोड़ दूंगा तो 10 और 3 13 पर M आएगा। 10 और 3 13 पर M आ जाएगा। अब यहां पर C3 पर है, G7 पर है, K 11 पर है, और ये जो O है ये 15 पर है। तो यहां पर इसने बोला कि 3 और 4 7 और 4 11 और 4 15, तो ये 15 और 4 19 पर S हो जाना चाहिए। तो यहां पर E 5 पर है, G7 पर है, K 11 पर है, Q 17 पर है। तो यहां पर ये आएगा 5 और 2 7, 2 का अंतर है। 7 से 11 4 का अंतर है। 11 से 17 में 6 का अंतर है। तो ये 2 4 6, तो अब अगला अंतर 8 होना चाहिए। तो 17 और 8 25 होगा, और 25 पर Y आ जाएगा। तो ये आंसर बनेगा MSY। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलेंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बता दो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, नॉर्मल तरीके से हो पा रहे होंगे। नॉर्मल तरीके से ये क्वेश्चन आपको, यहां से एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस पूछती है लेटर सीरीज से,
बस मेरा टारगेट ये है, उस एक क्वेश्चन के लिए ही इतनी मेहनत चल रही है कि वो क्वेश्चन जब आए तो आप गलत ना करें। ऐसे ही प्रत्येक टॉपिक से कर करके किसी से एक आया, किसी से दो आए। ऐसा भी होगा कि हम किसी टॉपिक को बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं और एग्जाम में वहां से क्वेश्चन देखने को ही ना मिले। ये संभव है, ये संभव है ना, क्योंकि आप जानते हैं मेरे प्यारे वीर कि आपके प्रश्नों की जो संख्या है वो टोटल रीजनिंग में 25 रहने वाली है। 25 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में रीजनिंग में पूछे जाते हैं। अब मैं अगर आप लोगों से कहूं ना, तो यार ये तो एकदम निश्चित है ना कि अगर ये क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं तो टोटल अगर तरीके से देखूं तो 25 तो टॉपिक भी नहीं है। अगर तरीके से देखूं तो मतलब अगर नॉन वर्बल के भी टॉपिकों को इंडिविजुअली अलग अलग जोड़ूं या कैसे भी तो लगभग बैठ भी जाए, लेकिन ओवरऑल तो रीजनिंग के सिलेबस में 25 टॉपिक नहीं है। अब यहां पर मुद्दा यह है कि फिर क्या हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे? नहीं, ऐसा भी होगा कि कई बार कुछ ऐसे टॉपिक भी होंगे जिन्हें हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन ना आए। तो मेरे प्यारे गुड्डा, यही वास्तविकता है। कई बार हमें ऐसे टॉपिक भी पढ़ लेने होते हैं जहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि ये किसी को अनुमान नहीं होता कि भाई क्या पेपर में आएगा। ये 25 क्वेश्चन अगर कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, कौन से वो 25 क्वेश्चन होंगे, तो फिर मैं इतने सारे टॉपिक क्यों पढ़ाता आपको? फिर तो मैं वो 25 क्वेश्चन ही ना पढ़ा देता आपको। बात समझ में आ रही है ना? मैं फिर वो 25 क्वेश्चन ही आप लोगों को पढ़ा देता, ऐसे ही प्रत्येक टीचर पढ़ा देते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे दोस्त, किसी को ये पता थोड़ा ही है, सब एक अनुमान लगाते हैं केवल प्रीवियस ईयर के आधार पर कि हां जब पेपर हुआ था तब ऐसे ऐसे इन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। उसी के आधार पर ही सभी अनुमान लगाते हैं, हम भी अनुमान ही लगाते हैं और उसे आपको पढ़ा देते हैं। सूरज कुमार लिख रहे हैं रीजनिंग में सेफ स्कोर क्या रहेगा? मेरे प्यारे गुड्डा, मैं आपसे प्रॉमिस पहले भी कर चुका हूं, शायद आप उस दिन क्लास में नहीं थे। 25 में से 23, 24 और 25 जो भी विद्यार्थी यकीन बैठ से पढ़ रहे हैं, मतलब आप सभी में से मैं हर एक बच्चे को यहां तक लेके जाऊंगा, हर एक बच्चे को लेके जाऊंगा, तो आप खुद अंदाजा लगा लो सेफ स्कोर क्या रहेगा। बाकी तो पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूं 25 में से 23 से कम किसी के नहीं आएंगे, अगर किसी ने मुझे थोड़ा सा भी फॉलो किया होगा, थोड़ा सा भी, और जो वास्तव में बहुत शिद्दत से पढ़ रहा है, मेरी हर बात को गाइड कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो 24 तक पहुंच जाएगा। और कोई ऐसा है जिसके अंदर एक जुनून है कि भैया जितना आप पढ़ा रहे हो मैं उससे डबल मेहनत खुद भी कर रहा हूं, वो 25 में से 25 भी पहुंचेगा, 25 में से 25 भी पहुंचेगा। हालांकि कई बार जुनून रखने वाला विद्यार्थी भी 25 नहीं जा पाता है, कई बार टीचर खुद नहीं जा पाता है, और कौन सी वो स्थिति होती है जब नहीं जा पाता है, मैं उसे खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं। आप अगर मुझसे ये उम्मीद करें कि सर एज ए टीचर, देखो मैं हमेशा सच बोलने में विश्वास रखता हूं, मैं कभी भी चीजों को इधर उधर से घुमाकर नहीं बोलता। कई बार ऐसा होता है कि सेम पेपर में 25 में से अगर मैं टीचर हूं तो हो सकता है मैं 23 पे ही रह जाऊं और मेरा स्टूडेंट 25 में से 25 कर दे। ऐसा बहुत बार होता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि मैं प्रत्येक उस क्वेश्चन को कर दूंगा जो आपको नहीं आता। रियलिटी ये है कि बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं कई बार जो हमारा माइंड जहां लॉजिक पर नहीं पहुंच पाता, बच्चे आप कर देते हैं। यही वास्तविकता है। आप जानते हो कि संदीप भैया को सीधा और एकदम साफ कहने की आदत है, मैं कभी घुमा फिरा कर नहीं कहता, यही रियलिटी है। अब मानकर चलो कि पेपर में सवाल आया कि भैया भारत का संबंध नई दिल्ली से है तो अर्जेंटीना का संबंध कहां से होगा। अब मानकर चलो मैं बेशक टीचर हूं, लेकिन मुझे राजधानी याद नहीं है अर्जेंटीना की, तो मैं क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकता। ये रीजनिंग है। बात समझ में आ रही है? मैं सही कह रहा हूं ना भाई? अगर भारत का दिल्ली से है, अर्जेंटीना का कहां से है, मुझे एज ए टीचर नहीं मालूम कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो मैं कैसे ठीक करूंगा? उसका कोई नियम थोड़ा ही है। अब विद्यार्थी को पता है कि अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, तो वो करेगा, निश्चित रूप से करेगा। और मेरे प्यारे शेर, 100 बातों की एक बात, मेरी जीत में तो मेरी जीत है ही, मेरी हार में भी
अगर तुम जीत रहे हो तो वो मेरी जीत ही होगी, वो मेरी जीत ही होगी। तुम्हारी जीत मेरे लिए मेरी हार स्वीकार है। और फिर कंपटीशन मेरा आपका नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं बस इस चीज का। मैं बस ये बता रहा हूं, जैसे भाई ने बोला ना, जैसे भाई ने बोला कि भैया एक क्या कट ऑफ रीजनिंग की बन सकती है, तो ध्यान रखना एक विद्यार्थी 24 भी कर सकता है, एक 25 भी कर सकता है। हो सकता है कि कम होशियार विद्यार्थी 25 में से 25 कर दे और ज्यादा होशियार 24 पर रह जाए, क्योंकि कई बार हो सकता है उसे राजधानी पता ना हो, कई बार हो सकता है उसे मुद्रा पता ना हो, कई बार हो सकता है उसे संस्थापक किसी शहर के पता ना हो। रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। क्या ये बात समझ में आई है? तो इसलिए मेहनत करते रहो, बाकी दिक्कत नहीं है। जब मैं एनालॉजी पढ़ाऊंगा तो मैं कौन कौन सी मुद्राएं महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन सी राजधानी महत्वपूर्ण है, कौन कौन सा क्या महत्वपूर्ण है, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है गुड्डा? चलो, यहां तक उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। Q 17 पर आता है, W 23 पर आता है, C 29 भी लिख सकता हूं, 3 भी लिख सकता हूं, I 9 पर और O 15 पर आता है। तो ये बनेगा 17 6 23, 23 6 29, 29 का मतलब 3, 3 6 9, 9 6 15, तो 15 और 6 21 हो जाएगा, 15 और 6 21 हो जाएगा और 21 पर U हो जाएगा। 21 पर U होने का मतलब बस ऊपर वाला ऑप्शन गलत है। L 12 पर है, G 7 पर है, B को मैं 2 लिख सकता हूं और 28 भी लिख सकता हूं, और W को मैं 23 लिख सकता हूं, R को मैं 18 लिख सकता हूं। तो 12 में से 5 गए 7, 7 में से 5 गए 2, 2 का मतलब 28, 28 में से 5 गए 23, 23 में से 5 गए 18, तो 18 में से 5 गए तो 13 आएगा और 13 पर M हो जाएगा। मेरे प्यारे वीर लास्ट में D 4 पर है, J 10 पर है, P 16 पर है, V 22 पर है, B को मैं 28 भी लिख सकता हूं और 2 भी लिख सकता हूं। तो ये 4 6 10, 10 6 16, 16 6 22, 22 6 28, 28 का मतलब 2, तो 2 और 6 8 और 8 पर H हो सकता है। UMH करेक्ट है, UMH करेक्ट है। C ऑप्शन आपका राइट जवाब है। क्या बोलेंगे दोस्त? C ऑप्शन आपका राइट जवाब होने वाला है। C ऑप्शन आपका राइट जवाब होने वाला है। यहां तक बात बताओ समझ में आ चुकी है कि नहीं? यहां तक बात बताओ समझ में आ चुकी है कि नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताइए। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब कितना हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई जल्दी से, क्या आंसर होने वाला है। तो यहां पर सबसे पहले C कितना है 3 पर, F कितना है 6 पर, I कितना है 9 पर, L कितना है 12, O कितना है 15 पर। तो ये आएगा 3 और 3 6 और 3 9, 3 12, 3 15, 15 3 18 हो जाएगा और 18 पर R आ जाएगा। 18 पर R का अर्थ होगा कि केवल ऊपर वाला या नीचे वाला सही है। इसमें भी बीच का लेटर चेक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बीच में तो यहां पर भी ई लिख रहा है और यहां पर भी ई लिख रहा है, तो बीच का लेटर तो ई आना निश्चित ही है। तो क्या करूंगा? मैं बोलूंगा B2 पर लास्ट का लेटर चेक कर रहा हूं, G 7 पर, L 12 पर, Q 17 पर और V 22 पर। क्या बोलेंगे? प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्त
2 और 5 7 और 5 12, 5 17, 5 22, तो 22 और 5 27 होगा लास्ट में। 27 पर ए आता है, प्रत्येक दोस्त जानता होगा, और आर शुरू में और ए लास्ट में, केवल ए ऑप्शन ही ऐसा है, यही क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई है? यहां तक एकदम ओके है। अब बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना होने वाला है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ए 1 पर है, ई 5 पर है, एच 8 पर है, जे 10 पर है। सोचो क्या कोई लॉजिक है? सर 1 से 5 का मतलब 4 प्लस हुआ, 5 से 8 का मतलब 3 प्लस हुआ, 8 से 10 का मतलब 2 प्लस हुआ, तो अब 1 प्लस होगा, और 10 और 1 11 पर के आ जाएगा। 11 पर के आ जाएगा। के से ये 2 ऑप्शन शुरू नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़ता हूं। यहां पर सी 3 पर है, जी 7 पर है, जे 10 पर है, और एल 12 पर है। तो ये आएगा 3 4 7, 7 3 10, 10 2 12, पहले 4 फिर 3 फिर 2, अब 1 लाओ, और 12 और 1 13 होगा, 12 और 1 13 होगा। और मेरे प्यारे दोस्त 13 पर क्या आता है? एम आता है। तो के बाद एम, के बाद एम आया है कहां? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी यही करेक्ट है, यही राइट है। 9वें क्वेश्चन का आंसर होगा के एम पी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बताएंगे कि इसका क्या आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या इस प्रश्न का आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बहुत बेहतरीन तरीके से प्लेस वैल्यू जान चुके हैं। बाबू याद करो, जितने लोगों को याद नहीं है, जितने लोगों को याद नहीं है ना, इनको याद करो। ये नहीं होना चाहिए कि भाई कैसे कैसे करूं, है याद हो जाएंगी। इजोटी की सहायता लो, लेटर को बार बार लिखो, उसकी प्लेस वैल्यू को लिखो, होगा भाई होगा। प्रश्न पर आओ, तो यहां पर बी 2 पर है, एच 8 पर है, पी 16 पर है, वी 22 पर है, और डी कितना है? मैं से 30 भी लिख सकता हूं और 4 भी लिख सकता हूं। तो ये आएगा 2 6 8, पहले 6 का अंतर, 8 और 8 16, 8 का अंतर, 16 से 22 आया, तो 16 से 22 का मतलब कितना? फिर से 6 का, 22 से 30 अर्थात फिर से 8 का। क्या चल रहा है? 6 8 6 8, अब 6 हो जाएगा, और ये 4 और 6 10 होगा, 4 और 6 10, 4 और 6 10 होगा, और 10 पर जे आ जाएगा। 10 पर जे आ जाएगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, तो यहां पर डी आएगा 4 पर, के आएगा 11 पर, आर आएगा 18 पर, वाई आएगा 25 पर, और एफ आएगा 6 पर। तो 4 से 11 का मतलब 7 प्लस 11 7 18, 18 7 25, और 25 और 7 32, क्योंकि 6 के लिए मैं 26 से 6 ज्यादा है तो 32 भी लिख सकता हूं। तो 6 और 7 13 पर एम आ जाएगा। तो ये जो दूसरा लेटर होगा वो एम हो जाएगा। सही है। हालांकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो एम से शुरू है। आप लोगों को लगता है आगे भी लिखना, तो एफ 6, एन 14, और टी कितना है? 20 है, बी कितना है? 28 है, और एच कितना है? 26 8 34 है। तो आप चेक कर सकते हैं 6 8 14 और 6 20,
फिर 20 और 8 28, 28 से 14, अब 8 जोड़ दो तो 8 और 8 16 पर सीधा पी आ जाएगा। तो यहां पर JMP करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यहां तक जल्दी से बोलेंगे, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर जल्दी से बताएंगे। आराम से चलते रहना है, श्रृंखला में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहां पर R 18 पर है, P 16 पर है, N 14 पर है, L 12 पर है। देखो दो दो कम हो रहा है, दो कम करो, दो कम तो 12 में से दो कम कर दो, 10 आ गया, 10 पर J आ गया, 10 पर J आ गया। और यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा एक ही ऑप्शन ऐसा है जो J से शुरू है, B ऑप्शन, और कोई है ही नहीं। तो यही आंसर है, यही आंसर है। ऑप्शन में ये देखा करो, ऑप्शन में ये देखा करो कि गुड्डा आप लोग कैसे कहां पर जा रहे हैं। क्या ये चीज समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, बोलेंगे इसका क्या आंसर है। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए लिख लीजिए एक बार, सभी प्यारे दोस्त लिख लीजिए, जितने भी प्यारे दोस्त क्लास में हैं। हाँ बिल्कुल आप, लेकिन टैग जरूर कर दिया करो। इंस्टा पर भी सेम ही है, इंस्टा पर भी सेम ही है। आपको अगर कोई कभी अपने मन की बात कुछ भी कहनी है, कुछ भी कुछ भी जायज बात, ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब आप जैसे कई बार मतलब होता क्या है कि बस ऐसे ही फालतू के मैसेज, वो नहीं। अगर कोई जायज बात है या आपके मन की कोई बात है, आप उसकी स्टोरी लगाकर मेंशन करना चाहते हैं, आप अपने मन का लिखना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, और आपको लगता है कि यार हमारी बात संदीप भैया तक चली जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त निश्चित रूप से आप मेरे पास भेज सकते हैं। लिख लीजिए, सभी प्यारे दोस्त लिख लेंगे, SANDEEP संदीप चौधरी, CHAUDHARY और RWA। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, लिख लो इसे कॉपी में, सही है ना? तो अगर आपका कुछ भी ऐसा है, वैसे मतलब कई बार बच्चों को होता है ना भाई यार कुछ बोलना चाहते हैं और लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं, कहाँ बोलें कैसे, तो आप स्टोरी लगाकर मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने मन की कोई भी बात, हाँ इंस्टा पर जो लोग इंस्टा चला रहे हैं वो सब लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन इसमें स्पेस मत देना, संदीप चौधरी RW, कहीं भी स्पेस नहीं है, संदीप हो चौधरी और RW बिना स्पेस के लिखा हुआ है सब। और इस पर एक और चीज बता दूं, ओरिजिनल वही है जिस पर ब्लू टिक लगा हुआ है, तो ब्लू टिक वाले को ही फॉलो करें, ठीक है ना? मतलब वैसे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बना रखे हैं, तो ब्लू टिक वाले को, ठीक है। तो मुझे जिसका लगेगा कि भाई इसकी बात जायज है, उसकी बात सुनी भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं मेरे पास, अपनी कोई परेशानी है बता सकते हैं, और जायज है तब बता सकते, ठीक है ना? ये तो है नहीं कि भाई फिर आप लोग सीधा यही मैसेज करें भैया हमें जो है RW में जॉब ही दिलवा दीजिए, वो संभव नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम को चलाने के लिए पर्याप्त लोगों की संख्या ही होती है, आप ये बात जानते हैं, ठीक है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त लिख लिया होगा, संदीप चौधरी RWA जिस पर ब्लू टिक लगा हुआ है, फिर से कह रहा हूं केवल वही ऑफिशियल है जो ब्लू टिक वाला है, ठीक है। चलो अब गुड्डा आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न में अब ध्यान से समझते हैं। देखो सारा खेल बस प्लेस वैल्यू का है। अगर आपको याद है EJOT, हालांकि इसका एक दूसरा और होता है C-Florex, लेकिन उसमें 3-3 का डिफरेंस होता है, तो आप लोगों को ज्यादा वहां पर ज्यादा अक्षर ज्ञात मतलब याद करने होते हैं, सही है। EJOT आसान है, जैसे E5 पर, J10 पर, O15 पर, T20 पर और Y25 पर, ये इस तरीके से है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये इस तरीके से बात समझ में आ गई है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे सभी प्यारे दोस्त। लेकिन लिख देना भाई, उस पर जब मैसेज करो तो लिख देना कि भैया हम दिल्ली पुलिस वाले बैच से हैं, अपने बैच का नाम जरूर लिख देना, ठीक है ना, कि भैया हम दिल्ली पुलिस के बैच से।
कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लिख देना संदीप चौधरी RWA के नाम से। हाँ ठीक है। अब सुनो, तो कहने का मतलब यह है कि मेरे प्यारे दोस्त, एजॉटी शब्द जो होता है यहां पर प्रत्येक लेटर 5-5 पर है। आपको एक काम और मेरे कहने से होमवर्क में करना है। जैसे मतलब आपको क्या करना है, आपको मेरे प्यारे गुड्डा करना क्या है कि जैसे ABCD है तो ABCDEFGH ऐसे करके ABCD अपने कागज पर लिखनी है। फिर क्या करना है, A1 पर, B2 पर, C3 पर, D4 पर, E5 पर, F6 पर, G7 पर, H8 पर, ऐसे कर करके आपको ना प्रत्येक का अलग अलग मेरे प्यारे गुड्डा, प्रत्येक का अलग अलग आप लोगों को क्या करना है, प्रत्येक का अलग अलग नंबर लिखना है और लेटर को देख देख के लिखना है। एक दो बच्चों की कमेंट है कि भैया हम इंस्टा नहीं चलाते, कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे गुड्डा, यहां तक ठीक है। अब यहां से बाद की अगले कॉन्सेप्ट को सुनेंगे। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है, ऐसे आपने सीक्वेंस पे रख लिया, फिर आपको क्या करना है, आपको फिर ABCD ऐसे लिखनी है, A यहां, B यहां, C यहां, मतलब ऐसे अलग अलग, क्योंकि आपको अब सीक्वेंस पता नहीं होना चाहिए कि क्या है। फिर लिखो A1 पर, F6 पर, E5 पर, C3 पर, H8 पर, B2 पर, G7 पर, D4 पर, ऐसे लिखना है। तो ये आपको याद हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? जल्दी से बोलेंगे, क्या ये चीज समझ में आ गई? अब ये जैसे क्वेश्चन है तो ये कह रहा है L12 पर, P16 पर, K11 पर, O15 पर, तो ये ऐसे चल रहा है 12 4 16 11 4 15, तो L12 4 16 16 पर P आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 पर P आ जाएगा, P से दो ऑप्शन शुरू हैं, G7 पर, J10 पर, M13 पर, P16 पर, S19 पर, तो 7 3 10 3 13 3 16 3 19 3 22 पर V आ जाएगा। तो P और V से A ऑप्शन शुरू है, यही राइट है। बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां तक मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अच्छा गुड्डा, एक बात और बताओ, एक बार थम्स अप कर देना अगर ये काम कर सकते हो तो। मैं ये चाहता हूं कि अभी इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन थे, हालांकि 3 ही बचे। चलो कोई नहीं, वर्कशीट में मैं इसी में आगे और क्वेश्चन अपलोड करा दूंगा, जो हैंड रिटन नोट्स की PDF होगी उसमें आगे वर्कशीट के और भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं डलवा दूंगा, ठीक है ना? तो ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं, 15 हो गए। चलो ये भी मैं यहां से आपको एक बार खुद से आपको ये करना है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये हुआ कि 10 क्वेश्चन तो ये हो गए गुड्डा, 10 क्वेश्चन ये हो गए। 11वां आपको एक बार फिर से करना है, 12वां आपको करना है, 13वां आपको करना है, 14वां करना है, 15वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। इसके अलावा वर्कशीट के क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, कर लेंगे सभी प्यारे दोस्त, प्रॉमिस करो। देखो पूरी जान लगा दिया करो, पूरी जान लगा दिया करो। ये समय फिर से लौट कर नहीं आएगा, ये भर्ती फिर से लौट कर नहीं आएगी, ठीक है? बाकी मेरे प्यारे दोस्त, किसी की कोई भी चीज है, कोई भी बात कहनी है, कुछ भी मन की बातें हैं कि भाई संदीप भैया तक पहुंचानी, या किसी टीचर तक पहुंचानी, आपको कुछ बोलना है स्टोरी टाइप में, या कुछ भी आपको लिखना है, कुछ भी जायज प्रॉब्लम है, तो आप सीधा, मैंने आपको बताया, संदीप चौधरी RW आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? बाकी गुड्डा, ऑल द बेस्ट सभी प्यारे साथियों को, मेहनत करते रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं फिर से, लेकिन फिर से कह रहा हूं कि समय बहुत कम है। आपको लग रहा है कि सितंबर में फॉर्म आएंगे, ये सितंबर यूं ही आ जाएगा। इस सितंबर तक आप लोगों को, मतलब ऐसे समझ लो कि आप लोगों को रिवीजन करके भी तैयार बैठ जाना है कि यार अब चाहे आज पेपर हो जाए फर्क नहीं पड़ता, सिलेक्शन हो जाएगा मेरा निश्चित रूप से। आपके अंदर से एक आवाज आनी चाहिए, ठीक है? बाकी देखो, नहीं तो बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारा कंपटीशन है, लेकिन इस कंपटीशन में अगर आप वास्तव में ये चाहते हैं कि आप जीतें, आपका सिलेक्शन हो, तो मेहनत आपको करनी होगी, ठीक है? ऑल द बेस्ट, अगली क्लास मिलेंगे गुड्डा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।